हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक ट्रिगरिंग के बारे में कि क्लॉक ट्रिगरिंग है क्या, साथ ही साथ क्लॉक ट्रिगरिंग के कौन-कौन से टाइप्स हैं जिन्हें हम फ्लिप फ्लॉप के साथ यूज करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम क्लॉक होता है और उस क्लॉक के पल्सेस कुछ इस तरीके से चलती रहती हैं, यानी ये लो हाई ये चलता रहता है। ये 0 होता है और अगर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई हुई तो ये 1 होता है। तो 0 1 0 1 इक्वल टाइम इंटरवल पर ये पल्सेस इस तरह से चलती रहती हैं। और एक बार अगर हम वापस फ्लिप फ्लॉप को रिकॉल करें तो वहां हमने देखा था कि वहां हम क्लॉक पल्स भी साथ में पास करते थे। जैसे अगर ये SR फ्लिप फ्लॉप है तो S और R दो पिन हैं जो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को 0 या 1 सेट करते थे। इसी तरीके से JK फ्लिप फ्लॉप में भी J और K के थ्रू फ्लिप फ्लॉप में कौन सी वैल्यू होल्ड होगी वो चीज स्टोर होती थी, चाहे वो JK हो या D हो या T फ्लिप फ्लॉप हो। लेकिन अगर हम पूरे टाइम अगर इस सर्किट को या इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव रखेंगे तो ये हमेशा ट्रांसपेरेंट मोड में रहेगा। फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप दो मोड में काम करता है। ट्रांसपेरेंट मोड यानी जिस समय इनपुट सिग्नल पर वो रिस्पॉन्ड करता है, एंड लैच मोड जिस समय वो इनपुट सिग्नल पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसको होल्ड करके रखता है। और ऐसा हम इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि कई बार एक्सटर्नल नॉइज या हैजार्ड्स के कारण इनपुट सिग्नल्स चेंज हो जाते हैं। सपोज एस पिन की वैल्यू 1 से 0 हो गई या रीसेट 0 से 1 हो गया, तो उसके कारण हमारे फ्लिप फ्लॉप में जो वैल्यू होल्ड है वो चेंज हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि पूरे टाइम वो हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहे और उसमें हम कोई भी इनपुट दे तो वो तुरंत उसके हिसाब से वर्क करने लगे। तो कई बार हम फ्लिप फ्लॉप को चाहते हैं कि वो सिस्टम से कट ऑफ हो जाए, तो उसके लिए हम क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। यहाँ सिस्टम क्लॉक एक अनेबल लाइन की तरह काम करता है जो यह डिसाइड करता है कि अगर S और R पिन की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप उसको रिस्पॉन्ड करे या नहीं करे। तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप को सिस्टम से कट ऑफ रखना चाहते हैं तो वहाँ हम क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। और क्लॉक पल्स के जिस वैल्यू पर हम अपने फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करते हैं या ट्रांसपेरेंट मोड में काम कराते हैं वो चीज क्लॉक ट्रिगरिंग कहलाती है और ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। और अगर आप क्लॉक पल्स के एज को देखें तो ये 4 तरीके के हो सकते हैं। एक है ये लोअर एज, एक है ये अपर एज, एक है अपवर्ड्स एज यानी वैल्यू 0 से 1 जा रही है, और चौथा है डाउनवर्ड्स एज यानी वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो अगर क्लॉक ट्रिगरिंग के टाइप्स हम देखें तो 4 टाइप्स हैं। पहला क्या है? हाई लेवल ट्रिगरिंग। हाई लेवल ट्रिगरिंग जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है, यानी क्लॉक जब इस पोजीशन पर रहता है तो उस समय हम फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव रखते हैं, बाकी समय हमारा फ्लिप फ्लॉप इनएक्टिव होगा यानी लैच मोड में काम करेगा। सिर्फ इसी टाइम पर हमें इनपुट पर रिस्पॉन्ड करना है। तो ये हाई लेवल ट्रिगरिंग मेथड है या इसको पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग भी कहा जाता है, जिसमें जितने देर क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 रहती है उतने देर ही हम इनपुट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा टाइप है लो लेवल ट्रिगरिंग। ये हाई लेवल ट्रिगरिंग का जस्ट अपोजिट है। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, जिस समय क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 होती है, यानी ये जितने देर 0 रहेगा उतने देर ही हमें इनपुट पर रिस्पॉन्ड करना है, बाकी समय हमारा सिस्टम लैच मोड में रहेगा। और किसी फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक डायग्राम को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हम किस ट्रिगरिंग पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लो लेवल ट्रिगरिंग पर काम कर रहे हैं तो यहाँ एक बबल शेप बना होता है क्लॉक पल्स वाली लाइन में, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ हम लो लेवल ट्रिगरिंग पर वर्क करा रहे हैं अपने फ्लिप फ्लॉप को। तीसरा है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यानी जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 से 1 जा रही है उतने देर ही हम सिस्टम को एक्टिव रखेंगे या फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव रखेंगे। और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम लो लेवल ट्रिगरिंग पर वर्क कराएं या हाई लेवल ट्रिगरिंग पर वर्क कराएं तो हमारा सिस्टम ज़्यादा देर एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज़ करें तो बहुत ही कम समय के लिए हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा
और वापस वह लैच मोड में चला जाएगा। तो नॉर्मली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किया जाता है, या आगे हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग देखेंगे उसका भी यूज किया जाता है। और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लॉक लाइन में ऐसे एरो बना होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किया गया है। अब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग देखें तो नेगेटिव जब वैल्यू आ रही है, यानी 1 से जब 0 की ओर हम जा रहे हैं, तब हम फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करेंगे। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, जिसे बबल एंड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे ब्लॉक डायग्राम में ये बना है सिंबल, इसका मतलब है कि हम अपने फ्लिप फ्लॉप को नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर वर्क करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्लॉक ट्रिगरिंग को समझा, जिसे आगे हम रजिस्टर्स एंड काउंटर्स में भी देखेंगे। तो आज आपको क्लॉक ट्रिगरिंग समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने बेल आइकॉन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।